माया परमात्मा की इच्छा है, माया परमात्मा की लीला है। वैदिक वेद नहीं, याद रखना, मैं वैदिक बोल रहा हूं, वेद नहीं बोल रहा हूं, वैदिक ज्ञानियों के हिसाब से माया और लीला दो अलग अलग चीज है। लेकिन भैरव संहिता के हिसाब से ईश्वर की लीला, ईश्वर की इच्छा ही माया है। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि माया ने पुरुष को भ्रमित किया है कि वो, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, माया नाम की वस्तु है ही नहीं, ये ईश्वर की लीला है कि ईश्वर खेल रहा है अपने साथ ही, वो अपने आप ही भूल के खेल रहा है कि मैं ईश्वर नहीं, मैं मनुष्य हूं। तो मुंबई में बहुत बारिश हुई, पानी भर गया, सबका सामान बहने लगा, तो रस्ते पे दीवार पे बैठ गए और सबका सामान अपनी तरफ खींच के ले लेते और अपने घर ले जाते या कहीं रख देते कि बाद में ले जाएंगे घर। उसमें एक इम्पोर्टेड कंबल बह रहा था और नथु ने देख लिया कि ये इम्पोर्टेड कंबल बह रहा है और उसने कूद के कंबल को पकड़ लिया और फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। तो लोगों ने कहा, नथु अगर कंबल बहुत भारी हो तो छोड़ दे भाई, और तूने ही कंबल को पकड़ा है, कंबल ने तो तुझे नहीं पकड़ा है। तो नथु कहता है, कंबल नहीं, भालू है, पहले मैंने उसको पकड़ा था, अब उसने मुझे पकड़ा है। ये पहले पुरुष ही नाटक करता है, लीला करता है। पहले पुरुष लीला को पकड़ता है, फिर लीला पलटी होकर माया बन जाती है और फिर पुरुष को पकड़ लेती है। ईश्वर की इच्छा क्या हुई कि उसने जन्म लिया, खुश होने के लिए, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जानने के लिए कि मैं हूं कौन। दो कारण के अलावा तीसरा कारण हो नहीं सकता कि ईश्वर ने इतने सारे अवतार जीव और निर्जीव के क्यों लिए। और वही हर जीव की इच्छा है कि मैं खुश कैसे हो जाऊं, और मनुष्य एक जीव ऐसा है कि उसकी ये भी इच्छा है कि मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो जो माया है वो ईश्वर की इच्छा हुई कि नहीं, और वही माया ने तुमको आज तक जो भी करवाया वो करवाया, क्योंकि तुमको उसमें खुशी मिलती है या मुक्ति मिलती है। तो तुम्हारी इच्छा भी ईश्वर की इच्छा से मिली हुई है। परंतु जितनी चीजें तुमने सुखी होने के लिए की, वही चीजों ने तुमको दुख दिया। जितनी चीजें तुमने मुक्त होने के लिए की, वही चीजों ने तुमको बंधन में डाला। क्यों? क्योंकि वो मर्यादित थी, वो आप तक, मेरे तक, मैं तक सीमित थी। वो जब अमर्यादित हो जाए, तभी वो ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकती है, तभी मुक्ति दे सकती है और तभी सुख दे सकती है। हर व्यक्ति हर काम इसके लिए करता है कि वो सुखी होना चाहता है, लेकिन मैं सुखी किसी को नहीं देखता, सब दुखी है। क्यों? क्योंकि माया, माया ही मर्यादा है। मर्यादित सुख के पीछे भागना है। और माया क्या है? ईश्वर की लीला। जो जानकार संत है वो कह गए कि हमारे करने से क्या होगा, वही होगा जो ईश्वर की इच्छा होगी। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, प्रकृति से अलग है। माया और प्रकृति को एक समझने की भूल मत करना, पर चलते दोनों एक जैसे है, इसीलिए लगते दोनों एक है। प्रकृति जो है वो सब कुछ है जो है, और माया वो है जो है भी और नहीं भी है। कि आप सब अभी इधर हो क्लास में, आप गिन सकते हो कितने लोग हैं। ये देखना कि ये सब बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं, लेकिन ये सब मैं ही हूं, और मैं ये सब हूं, और सब ईश्वर है, ईश्वर सब में है। ये प्रकृति है। ये जगत को मिथ्या क्यों कहा वेद के जानकारों ने? ये जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। पर जैसे आप इसको देखते हो ना, कि ये तू है, ये मैं हूं, ये फला है, ये ढिकना है, बस ये मिथ्या है, ये माया है। प्रकृति सबको एक कर देती है, और जब सबको एक करती है, तब ये पृथ्वी के ग्रह के लोग और चीजें नहीं, ये कुर्सी भी मैं, ये लैपटॉप भी मैं, ये सूरज भी मैं, ये चांद भी मैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मैं, जब सारी मर्यादाएं टूट जाती है। ये तुम्हारी मर्यादा है, ये एकता जी है, ये एकता जी की मर्यादा है। ये एकता जी की मर्यादा अगर एकता जी ने मानना छोड़ दिया कि ये एकता जी ये है, और उसके लिए सब कुछ, सब समय, सब जगह एकता जी हो गए, या मां हो गई, या भगवान हो गए, तो माया से मुक्ति हुई कि नहीं? तो उसका मतलब यह है कि सब सब जल के भस्म हो जाएगा, मर जाएगा? नहीं, वो सब रहेगा, लेकिन सब ईश्वर के रूप में रहेगा। तो सब प्राकृतिक हो जाएगा कि नहीं, नेचुरल हो जाएगा कि नहीं? अंतर समझ में आया, माया और प्रकृति का मूल अंतर?